जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल HC GK पॉइंट में। साथियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि पिछले 6 सालों से बेसिक स्कूलों में टीचर्स की कोई भर्ती नहीं हुई है। टीचर्स की भर्ती को लेकर क्या अपडेट है, इसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने खबर पढ़ी होगी और सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा कि तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं, नौजवान हैं हमारे, जो बेसिक स्कूल में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और पिछले 6 सालों से एक भी भर्ती नहीं हुई है, जिसको लेकर हमारे नौजवान युवा पीढ़ी जो बेसिक स्कूल्स में नौकरी की आस लगाए बैठे हैं, उन्होंने अपना आक्रोश प्रदर्शन किया धरना देकर। और सोशल मीडिया पे अक्सर वो अपना लिखते रहते हैं कि सरकार कब वैकेंसी निकाल रही है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती पिछले 6 सालों से नहीं हुई है। 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है, कोई आवेदन प्रक्रिया नहीं आई है, ना कोई ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, उसके पश्चात यूपी के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सक्रियता से और बहुत जल्दी आनन फानन में सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी और सभी विभागों में अधिकारियों को आदेश दिए गए थे इस बात के कि अपने अपने विभागों में कितने पद खाली हैं उसकी सूचना शीघ्र दें, जिससे कि जो विभाग में पद खाली पड़े हैं वो प्रक्रिया जल्दी पूरी हो और बड़ी सक्रियता से काम हो। एक छोटी सी उम्मीद उस समय हमारे उन नौजवान को जागी थी जो अपने अपने तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो उनको लग रहा था कि अब मैं अपने इस क्षेत्र में तैयारी कर रहा हूं तो अब जल्दी ही वैकेंसी निकलने वाली है। उसी क्रम में बेसिक शिक्षा के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि जल्दी से बेसिक शिक्षा विभाग में वैकेंसी निकले, तो वो भी आस लगाए बैठे थे। उनके चेहरे पे भी एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी इस बात के लिए कि अब मुख्यमंत्री जी कुछ ना कुछ प्रक्रिया होगी अब एग्जाम की, तो कुछ ना कुछ जल्दी कोई सूचना यानी नोटिफिकेशन आने वाला है। लेकिन ऐसा हो ना सका और उनका आक्रोश अब बढ़ने लगा है और अभी जल्दी ही बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया। हमारे जो अभ्यर्थी हैं, कभी उनको लखनऊ विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है, कभी प्रयागराज जाते हैं और कभी शिक्षा सेवा चयन आयोग ऑफिस के सामने उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, विरोध करना पड़ता है। ये हालात हो गए हैं हमारे जो नौजवान हैं जिन्होंने तैयारी कर रखी है। और आपको मालूम है जिन कितने लाखों की संख्या में लोग ट्रेनिंग लिए बैठे हुए हैं इस बात के लिए कि कब वैकेंसी निकले और वो एग्जाम दें। लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने DLED कर रखा है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बेसिक स्कूल में आवेदन करने के लिए, उसमें अप्लाई करने के लिए DLED का कोर्स डिग्री होना बहुत जरूरी है। तो लाखों की संख्या में ट्रेनिंग किए बैठे हुए हैं हमारे अभ्यर्थी इस आस में कि जल्दी से नोटिफिकेशन आए और वो उनका जो टीचर्स बनने का सपना है वो पूरा हो जाए। लेकिन ऐसा हो न सका है और जिसकी वजह से अभी भारी संख्या में छात्राओं ने विरोध किया था। जो डिग्री धारक हैं, ट्रेनिंग लिए बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया था। और लाखों की संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश के सूबे में देखा जाए, लाखों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। और ये बात मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हर साल लगभग 5000 के आसपास शिक्षक का रिटायरमेंट होता है, सेवानिवृत्त होते हैं। उस आधार पर अभी 5 साल में 25,000 पद ये खाली हुए हैं और लाखों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। और वहीं पर हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में लगातार आवेदन प्रक्रिया हुई, नोटिफिकेशन निकल रहे हैं और भर्ती का शुरू हो गई है। वहां पर कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई भी सूचना देखने को नहीं मिल रही है। तो उस समय और ज्यादा लगता है, निराशा उनके अंदर आ जाती है कि आखिर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती कब आएगी, जबकि बिहार में शिक्षक भर्ती लगातार शुरू हो रही है, हो चुकी हैं, भर्ती हो रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी की कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। एक तरफ लाखों के अभ्यर्थी डिग्री धारक ट्रेनिंग लिए हुए इंतजार कर रहे हैं और वहीं 2018 से अब तक कोई वैकेंसी नहीं निकली है, जिसको लेकर हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं शिक्षक बनने के लिए, उनके मन में आक्रोश हो रहा है। कहीं वो सोशल प्लेटफॉर्म पर करते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं,
कहीं जाके धरना प्रदर्शन करते हैं, लखनऊ करते हैं, प्रयागराज करते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऑफिस के सामने करते हैं, और उनका ये गुस्सा जायज भी है। कम समय नहीं होता है साथियों, पिछले 6 सालों से 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं निकली है। मैं अपने जितने भी अभ्यर्थी हैं जो डीएलएड किए हुए हैं, ट्रेनिंग किए हुए, लाखों अभ्यर्थियों के माध्यम से मैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूं, उनके माध्यम से, कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, डिग्री धारक है, डीएलएड किए हुए हैं, ट्रेनिंग किए हुए हैं, उनकी आवाज को सुने सरकार और जल्दी से आवेदन प्रक्रिया शुरू करे, भर्ती निकाले, क्योंकि शिक्षक विभाग में लाखों के पद खाली हैं। तो ये इतनी देरी क्यों लग रही है, जबकि ये एहसास हुआ था चुनाव के बाद कि ये प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। तो ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं? अगर कोई दिक्कत है या कोई ऐसी चीजें हैं या कोई प्लान हो चुकी है, जल्दी निकलने वाली है, तो सरकार उसको कहीं ना कहीं उसको खबर में लाए, प्रकाशित करे, कि जिससे कि हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनका गुस्सा शांत हो जाए और उनको एक उम्मीद जग जाए कि अब इतने दिनों में, यानी कि 1 महीने 1.5 महीने जो भी समय लग रहा है, जो भी आपकी प्रक्रिया है सरकार की, कहाँ तक पूरी हुई है। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा था, अध्यक्ष बनने वाले थे, सचिव बनने वाले थे, जो सूचना आई उसके आधार पर बन भी गए थे, और केंद्र की लिस्ट भी बन रही थी। तो कहाँ दिक्कतें हो रही है, क्या हो रही है, क्यों इतनी विलम्ब हो रहा है, उसका रीजन बता के सरकार हमारे अभ्यर्थियों को जानकारी में लाए, जिससे कि उनको संतुष्टि मिले कि इतना समय और लगेगा, जिससे कि वो अपना पढ़ाई जारी रखें। क्योंकि पढ़ना भी पड़ता है, अगर एग्जाम अचानक निकल गया तो उसकी जानकारी होनी चाहिए कि इतना समय और लेगी सरकार। और दूसरे राज्यों में वहीं पर सारी चीजें, भर्तियां शुरू हो गई शिक्षा विभाग में, हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो सरकार तक मैं अपनी आवाज पहुंचाना चाहूंगी अपने अभ्यर्थियों की, कि जल्दी से जो भी सूचना हो वो जारी की जाए कि कब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। और मैं अपने सभी प्यारे अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगी, अपनी पढ़ाई पर जरा भी विराम मत लगाइएगा। हम और आप सब मिलकर आवाज उठाएंगे सरकार तक, जिससे कि आपकी आवाज पहुंचे वहां तक, शिक्षक भर्ती निकले। आप लोग पढ़ाई जारी रखिएगा, जैसे ही भर्ती निकलती है, मुझे लगता है, मतलब उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन उम्मीद हमेशा कायम रहती है। अब आप लोग अब पढ़ते रहिएगा, तैयारी में कोई कोताही मत बरतिएगा। हर वीडियो में अंतिम में बोलती हूँ कि पढ़ाई के बीच में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। जैसे ही जगह निकलती है आप लोग उसमें अप्लाई करिएगा। और सरकार से गुजारिश करती हूँ कि हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं जो डिग्री धारक हैं, डीएलएड इसलिए किया था उन्होंने कि जल्दी उनका सपना पूरा होगा, वो सपना जल्दी पूरा करें, कोई सूचना जारी करें, जिससे कि हमारे अभ्यर्थियों को संतुष्टि मिले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।